सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। देवभूमि हुई शर्मसार। विकासनगर के ढालीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव। विकासनगर के ढालीपुर में मिली संदिग्ध परिस्थितियों में 12वीं कक्षा की युवती अपने चचेरे भाई के साथ दवाई लेने के लिए निकली। युवती देर रात तक जब घर नहीं लौटी तो परिवार वालों को संशय होने पर आसपास में तलाश की तो युवती का शव ढालीपुर स्थित एक खेत में पाया गया, जहां पर युवती के शरीर पर धारदार हथियार के कई चोटों के निशान पाए गए। विकासनगर के ढालीपुर में 12वीं कक्षा की युवती का शव मिलने पर क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि मौके पर एसपी देहात पंकज गैरोला, एसएसपी अजय सिंह विकासनगर, सीओ भास्कर लाल शाह और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और गहनता से जाँच की। आपको बता दें कि युवती का शव मिलने पर क्षेत्र में एक दहशत का माहौल बन गया, जबकि अभी पुलिस जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं। और सभी आसपास के डॉक्टर से भी पूछताछ चल रही है और उनके और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। जिस चचेरे भाई के साथ युवती घर से निकली थी उसका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मामले का खुलासा कितनी जल्द कर पाती है और उसके पीछे कारण क्या रहे होंगे। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी दी गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथियार टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया कि लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। सर, चेहरे पर और शरीर पर काफी निशान है घाव के। जो आपको बताया कि जो ये हथियार खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया। और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी या उसकी ट्रेस आउट होने के बाद इसमें और चीजें स्पष्ट हो पाएगी। मुखबिर तंत्र सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, गाँव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का वो तो प्रूफ हुआ है। आते वक्त कौन थे साथ में, अकेला था या क्या परिस्थितियाँ नहीं, थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे एसपी रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात होगी। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर, IDRF भी मौके बुला गई थी वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस उम्र में रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया, जिसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए SDRF